नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा HCL टेक्नोलॉजीज स्टॉक के बारे में। इस शेयर में कल जो गिरावट हुई है उसके बाद निवेशक हो या ट्रेडर, सबके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया है कि अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या ये लेवल खरीदने का है या फिर ये लेवल बेचने का है। कंपनी ने रिजल्ट्स में जो भी कहा उसके बाद जो आपने रिएक्शन देखा वो एग्जैक्टली बहुत ही शार्प और बहुत ही शानदार था। वन साइडेड मूव देखा आपने। अराउंड 900 रुपए से स्टॉक भागना शुरू करता है रिजल्ट्स के बाद और 1140 रुपए तक भागता है वन साइडेड, और अचानक से कल के सेशन में 5.5% क्रैश हो जाता है और उसके बाद डेज लो के पास क्लोजिंग पूरे आईटी सेक्टर को अकेला HCL टेक नीचे की तरफ ड्रैग कर देता है। और मंडे के लिए भी कुछ संकेत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इन्फोसिस का एडीआर लगभग 5.5% डाउन है, विप्रो का एडीआर 4.5% डाउन दिख रहा है। अगर मैं इसे कल के इंडियन इक्विटी मार्केट के प्राइस से भी एडजस्ट करूं तो विप्रो कल इंडियन इक्विटी मार्केट में अराउंड 2% 2.5% गिरा है और एडीआर 4.5% डाउन है, यानी कि 2% और ज्यादा गिरा है। तो वो गिरावट एक्स्ट्रा है, मंडे को दिख सकती है। प्लस अगर इन्फोसिस की बात करें तो एडीआर में 5.5% की गिरावट है और मार्केट में आपने 3-3.5% गिरा है, तो वो भी 2% एक्स्ट्रा गिरा है। HCL टेक का एडीआर नहीं है तो उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, बट HCL टेक में हुआ क्या है। ऐसा सवाल ये उठता है, क्या ये शेयर बेच देना चाहिए इन्वेस्टर्स को या फिर ये लेने के मौके हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। देखिए 5 मिनट की 6 मिनट की एक वीडियो होती है जिसमें मैं जितनी कोशिश करता हूं डिटेल्स देने की दे सकता हूं आपको, और देता हूं। एंड आज शाम जो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए उसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जैसे मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करा कम्युनिटी बॉक्स में। आज शाम 7 बजे मैं लाइव सेशन करूंगा, वहां एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। प्लस आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो किसी स्टॉक से लेकर तो प्लीज शाम को 7 बजे लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा, ठीक है जी। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं सबसे पहले HCL टेक के स्टॉक को। ये कैसा है स्टॉक समझने की कोशिश करो। 3rd लार्जेस्ट आईटी कंपनी है ये इस समय, शिव नडार जी की कंपनी है, और इस कंपनी का अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हर 4 साल में आपका पैसा डबल करता है, यानी कि लगभग 25% ईयर के रिटर्न्स निकल के आते हैं ऑन एन एवरेज। इस शेयर की बात करें तो 20 तो नहीं 22 के पीई पे मिल रहा है अभी तो आपको, तो 20 पे ही आ गया है, 20.2 के पीई पे मिलता है, तो कोई महंगा भी नहीं है। हालांकि कल क्रेडिट स्विस पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे तो समझ से परे थी बातें कि यहाँ से 20% और गिर सकता है। क्या वो 14-15 की पीई पे लाना चाहते हैं इन स्टॉक्स को? तो मेरे हिसाब से वो वैल्यू नहीं करेगा। एक अच्छे शानदार डेट फ्री कंपनीज को अगर आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड नहीं करने दोगे तो कहाँ करने दोगे। इस कंपनी की बात करें 226 की बुक वैल्यू है, 1000 पे ट्रेड कर रहा है, 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई सस्ता कोई महंगा नहीं हो गया इतने में। 4 टाइम्स की बुक वैल्यू तो मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, उससे नीचे मैं तो इसे अंडर वैल्यू समझने लगूंगा, खरीदने के मौके समझने लगूंगा, ठीक है। अब इस शेयर की बात करें तो 2,78,000 करोड़ का मार्केट कैप है और रिटर्न ऑन इक्विटी 22% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.4% का है और 4% की तो डिविडेंड देता है ये स्टॉक आपको। तो ये आपको डिविडेंड प्लस ग्रोथ प्लस ब्लू चिप, तो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको एक शेयर में मिल रहा है। और आपने कल की गिरावट के बाद अगर ये डिसाइड कर दिया कि ये स्टॉक खराब है तो आपका वो सबसे बड़ा फॉल्ट है और सबसे बड़ी गलती है कहीं ना कहीं। अब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, कल की गिरावट हुई क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर मीट था और उसमें मैनेजमेंट कह रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर हमारी ग्रोथ थोड़ी स्लो रह सकती है। तो 1 से 2 क्वार्टर के लिए जो गाइडेंस आई है शायद में ग्रोथ स्लो होने की, उसकी वजह से स्टॉक पिटने तो क्या हो गया? क्या तीसरा क्वार्टर नहीं आएगा? क्या HCL टेक खत्म हो जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कंपनी की बात करें तो 2 की फेस वैल्यू पे ट्रेड करता है। इसमें अगर प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे तो कॉन्स यानी नेगेटिव चीज कुछ भी नहीं है, प्रॉस देखेंगे तो 3 चीजें फिर भी दिख रही हैं मुझे। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.70%। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 17% ऑफ 10 ईयर। 17% की सेल्स ग्रोथ है, कम मान रहे हो क्या? इस स्टॉक को आप एक झटके में 5% की गिरावट के बाद कह देते हो खराब है, ऐसा नहीं होता है। बाजार में उठा पटक लाइफ टाइम की है, लेकिन आपने इस स्टॉक में क्या पैसा बनाया है, और आपने अगर इन्वेस्ट करते हो और फिर भी पैसा नहीं बनाया तो वो पूरी आपकी गलती है। फिर आप क्या कर रहे हो, जब चल रहा होता है स्टॉक तो खरीदते हो, जब गिर रहा होता है तो बेच देते हो, तो वो आपका फॉल्ट है। आपको जिसमें एक अच्छे स्टॉक को किसी भी भाव पे ले रहे हो, अगर गिरावट में एवरेज नहीं करा तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉस ही खाओगे। आपने इन्फोसिस 1900 पे लिया था ना, तो भी आप प्रॉफिट करते अगर आप 1400 रुपए तक उसे एवरेज करते। आपने क्या करा, 1900 पे लेने के बाद 1400 तक जब आया तो आपको डर लगने लगा, आपको हर पल मन करता होगा बेच दूं। तो ये गलती है। जब आप अच्छा स्टॉक खरीद रहे हो, महंगा सस्ता वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है गिरावट में आपने उसका साथ दिया, क्या एवरेज किया। एक स्टॉक हमेशा एक चीज कहता है कि मेरे बुरे वक्त में तू मेरा साथ दे, मैं
तेरे बुरे वक्त में साथ दे दूंगा, मतलब तू मेरे बुरे वक्त में अगर मेरे साथ रहेगा ना तो मैं डेफिनेटली तुझे बड़ा पैसा बना के दूंगा, लेकिन अगर तूने मेरे बुरे वक्त में छोड़ दिया तो तू लॉस घर लेके जाएगा बस, और कुछ नहीं लेके जाएगा। अब इस कंपनी की बात करें तो पीयर कंपैरिजन तो करने की जरूरत नहीं है, सस्ता ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 20 के पी पे लार्ज कैप में मिल ही नहीं रहा आपको, विप्रो मिल रहा है बस। शेयर होल्डिंग पैटर्न से पहले मैं रिजर्व्स बताऊं तो 61,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, 6,500 करोड़ के बोरोइंग्स हैं, तो बिल्कुल डेट फ्री हो गया ऑलमोस्ट। कैश कन्वर्जन साइकिल 88 डेज का है, तो ठीक है। प्रमोटर 60% होल्ड करते हैं, एफआईआई 17%, डीआईआई 17%, ऑलमोस्ट 16.5%। पब्लिक के पास 5% की इक्विटी है, और इस 5% में हम इतना ज्यादा क्यों डर जाते हैं कि शेयर खत्म हो जाएगा। अगर ये शेयर खत्म होना होता तो ये बड़े लोग इतना सारा माल क्यों ले, 95% लोग तो बड़े लोगों के हाथ में, 95% शेयर, तो डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं दूर दूर तक। इस कंपनी के बारे में अगर मैं और कुछ चीज़ें देख पाऊंगा तो वो आपको डेफिनेटली बताऊंगा, जैसे कि स्टॉक की कंपाउंडेड ग्रोथ बताऊं मैं, सेल्स ग्रोथ तो लगभग 5 साल की 12% की, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बताऊं तो 5 साल की 10% है ऑलमोस्ट, और रिटर्न्स की बात करें तो 3 साल का क्या कर रहा है 24% का, 5 साल का 18% का, 10 साल का 21, यानी इतने रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से डरने घबराने वाली बात कोई नहीं है। ये जो गिरावट है इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करो, और गिरेगा और खरीदेंगे हम, 2 साल 5 साल का व्यू है तो ये पैसा बनाएगा। तो ये मेरी वीडियो एचसीएल टेक के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद आना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।